तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई। तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? शर्मगाह की पूजा। हमारे उड़ते हुए घोड़े कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर तू। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फुर हो जाइए। टीवी प्रोग्राम का, उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के उसका आपको अंदाजा होगा, अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है भीड़ ने पथराव किया है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना अगले दिन से आप तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। एक तो है कि मैं मुसलमान हूं, मेरा सामने मुसलमान, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है। इससे बड़े वाकयात हुए हैं। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था। मई के आखिरी हफ्ते में एक टीवी प्रोग्राम में लाइव शो के अंदर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनकी एक कोई रुकन है, उन्होंने लाइव डिस्कशन के दौरान कुछ तौहीन आमेज अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए इस्लाम के हवाले से और पैगंबर इस्लाम के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हैरान कुन बात है कि अरब मुमालिक जो आज तक इंडिया के सामने झुके हुए थे अपनी तजारत की वजह से, जाहिर है वो सस्ती अजनास उनसे लेते हैं। ये जितने अरब मुमालिक हैं, आपने देखा होगा पहले जब कभी भी कोई गुस्ताखाना इश्यूज होते हैं फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनकी हमेशा या तो स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की सी को ढीली स्टेटमेंट आती है, बस उससे ज्यादा आगे ये जाते ही नहीं है। महाज खड़ा नहीं करते, ना इन मुल्कों को कोई खतूत लिखते हैं वो, ना कहते हैं हम आपकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर देंगे। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था। इससे बड़े वाकयात हुए हैं। उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े हुए थे, वो जो कुछ हो रहा था वो इससे बड़ा था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रिलीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रिलीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उसका आपको अंदाजा होगा, अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है।